नमस्कार, दिव्य योगा स्पिरिचुअल स्टोरी में आपका हार्दिक स्वागत है। कभी-कभी कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं कि हमारे जीवन को बदल देती हैं। कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं कि दिल को छू लेती हैं। कुछ कहानियाँ तो ऐसी होती हैं जो दिल, दिमाग, आत्मा सबको पवित्र कर देती हैं। तो आज एक कहानी की चर्चा कर रहे हैं। ये कहानी है साधु और सेठ की और जानते हैं इनकी कहानी। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक सेठ रहा करता था। उसने राजा के महल को देखकर उसके मन में एक सपने पैदा हो गए। विशाल महल को देखकर उसके मन में ये इच्छा हुई कि अगर वो जीवन में धन कमाएगा तो इस महल से भी बड़ा महल मैं बनवाऊंगा। ऐसा सोचकर वो दिन रात मेहनत करने लगा और समय आने पर उसने बहुत धन कमाया और उसके बाद उसने राजा के महल से भी बड़ा अपना खुद का महल बनवाना शुरू किया। एक दिन की बात है कि जब वो उसके महल का काम चालू था तो वो अपना महल का काम देख रहा था कि कैसे हो रहा है। महल का काम होता देख उसे बहुत संतुष्टि हुई। मन में सोचा मेरे तो 7 पुश्तें मजा करेंगी। लेकिन जब ये बात वो बोल रहा था अपने आप से तो उस समय एक साधु गुजर रहा था। उसने मुस्कुरा दिया। उसकी मुस्कुराहट उस सेठ को अच्छी नहीं लगी। फिर भी उस बात को अनदेखा करके वो अपने घर पर आया। घर पर देखा कि उसकी पत्नी, एक छोटा सा बच्चा बगल में लेटा हुआ था। पत्नी खाना बना रही थी। बच्चे ने पेशाब कर दी, कुछ बूंदे खाने में गिर गया। पत्नी डांटने लगी। तब तक वो पहुंच गया और कहने लगा, अरे मेरे बच्चे को क्यों डांटती होगी? मेरा ये छोटा बच्चा इतने मेरे राजपाट का अधिकारी है, इतना वो जीवन में मजा करेगा, कितना उसे आनंद आएगा, मैंने इतना उसके लिए कमा के रखा है, तुम मेरे बच्चे को क्यों मार रही हो? ये मेरा बेटा ही मेरे धन को वृद्धि करेगा। ऐसा सुनते ही बगल से वही साधु गुजर रहा था और उसने फिर से मुस्कुरा दिया। सेठ को अजीब बात लगी। तो मन में सोचा कि मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। उसकी हंसी में, उसकी मुस्कुराहट में कोई अर्थ छुपा हुआ है। फिर भी उसने उस बात को अनदेखा किया और वापस अपने दूसरे दिन दुकान में चला गया। दुकान में बैठते ही कुछ देर बाद उसने देखा कि एक बकरा कांपते कांपते उसके दुकान में घुस गया। बकरे को देखकर उसके मन में दया आई कि अरे बाप रे, क्या हो रहा है? उसके पीछे कसाई चाकू लेकर भागा भागा आया। अरे मेरे बकरे को देखा क्या तुमने? फिर उस बकरे का कान पकड़ लिया कसाई ने और तेजी से ले जाने लगा। उसको देखकर उस सेठ के मन में बहुत दया आई। उसने कहा, नहीं नहीं नहीं, आप ऐसा मत करो, इस बकरे को छोड़ दो, इसका जो भी धन होगा मैं आपको दे दूंगा, लेकिन बकरे को कुछ मत करो। उस कसाई ने कहा, 500 रुपया दे दीजिए, उस बकरे को ले जाइए। सेठ ने कहा, ये क्या बात कर रहे हो भाई, इतनी कीमत थोड़ी है, मैं तुमको 250 रुपया दूंगा, चाहिए तो लो। मैं तो दया कर रहा था कि भाई ऐसा नहीं हो, आप नहीं काटो। उसने कहा, नहीं, मैं लोगों को दूंगा तो मुझे 500 रुपये मिलेंगे, काट के दूंगा तो। आप अगर 250 दे देते हो तो ले जाइए, नहीं तो जाने दीजिए। बहुत ज़्यादा मोल भाव होने के बाद भी सेठ 250 रुपये से ऊपर जाने को तैयार नहीं हुआ और आखिर में कसाई ने उसका कान उमेटते हुए उस बकरे का खींच खींच के लेकर गया। उसी समय पर वही साधु दुकान से गुजर रहा था। उसने मुस्कुरा दिया। अब उसकी मुस्कुराहट से सेठ को बहुत ज्यादा मन में चोट लगी। उसने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये साधु पता नहीं किस तरीके से मुस्कुरा रहा है, कोई तो बात है। उसने नौकर को कहा, तुम दुकान संभालो, मैं आता हूं, और सीधा उस साधु के पास भागा। साधु को रोकते हुए कहा कि हे साधु भाई, आप रुक जाइए। हे महाराज, आप रुक जाइए। आप मुझे बताइए कि मैंने 3 बार आपको नोटिस किया है कि 3 बार आप मेरी बातों को सुनकर मुस्कुरा दिए। तो साधु ने कहा, मुस्कुराना तो कोई गलत बात नहीं है। उसने कहा, नहीं नहीं, आपके मुस्कुराने में कोई अर्थ है,
आप बताइए, नहीं तो मैं आपको जाने नहीं दूंगा, आप जरूर बताइए मुझे कि ऐसा क्यों। साधु ना नुकुर करता रहा, सेठ मनाता रहा। आखिर में साधु ने कहा ठीक है मैं बताता हूं। सेठ ने कहा जी बताइए। सेठ ने साधु से कहा पहली बार आप मुस्कुराए थे जब मैं महल बनवा रहा था और कह रहा था कि मेरी 7 पीढ़ियां यहां मजा करेंगी, तो मैंने क्या गलत कहा? कौन व्यक्ति अपने काम को बढ़ाना नहीं चाहता? आप तो साधु हैं, आप देख लीजिए मैंने कोई गलत मार्ग से धन नहीं कमाया। अगर मैं ये सपना देखता हूं अपने भविष्य के लिए तो ये क्या गलत करता हूं? साधु ने कहा नहीं कोई बात नहीं, आप सपना तो देख सकते हैं, हर व्यक्ति सपना देख सकते हैं। तो सेठ कहता है आप मुस्कुराए क्यों? उसने कहा ऐसे ही मुस्कुरा दिया बस। नहीं नहीं कोई तो बात है। फिर सेठ के थोड़ा दबाव डालने पर उस साधु ने कहा कि सेठ जी जब आप ये कह रहे थे कि मेरी 7 पीढ़ियां यहां मजा करेंगी तो मुझे हंसी इस बात पर आ गई क्योंकि आपका जीवन तो सिर्फ 7 दिन का है। अब ये सुनकर सेठ की हालत खराब हो गई। 7 दिन का मेरा जीवन है, मैं तो 7 पीढ़ियों के सपने, पता नहीं क्या क्या सपने देखा मैंने, 7 दिन का मेरा समय है। सेठ का मन एकदम खिन्न हो गया। उसने कहा अच्छा ये बताइए, घर में मैं अपने बच्चे के लिए कुछ कह रहा था तो भी आप मुस्कुराए। क्या माँ बाप अपने बच्चे के लिए ऐसा नहीं करते? माँ बाप गीले में सोते हैं, अपने बच्चे को सूखे में सुलाते हैं। एक माँ बाप अपने बच्चे के लिए कोई सपना देखते हैं तो क्या गलत करते हैं? उसने कहा नहीं, आपने जो भी सोचा सही सोचा, सोचना भी चाहिए, लेकिन जब तुम कह रहे थे कि मेरा बच्चा मेरे धन को बढ़ाएगा तो हंसी इस बात की आई कि यही बच्चा तुम्हारे धन को बर्बाद कर देगा। ये सुनकर सेठ को दूसरा झटका लगा, ये कैसे हो सकता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो सकता है? अब एकदम उसका मनोबल एकदम गिर चुका था। फिर उसने कहा अब बता दीजिए तीसरी बार क्यों हंसे? मैं तो उस बकरी को बचा रहा था और आप फिर भी मुस्कुरा दिए। उसने कहा हंसी इस बात पे आई, जिस बकरे की कीमत तुमने 250 लगाई और सामने वाला 500 रुपया मांग रहा था, और 250 रुपया बचाने के चक्कर में जिस बकरे को आपने कसाई के हवाले कर दिया, वो बकरा दरअसल तुम्हारे दादाजी थे। अब ये सुनकर उसके हाथ पांव पूरी तरीके से फूल गए कि ये क्या हो गया, मेरे से ये घोर पाप कैसे हो गया? अब मेरे जीवन का क्या अर्थ रह गया? मैंने तो कुछ भी नहीं पाया। देखा जाए तो मेरे पास सब कुछ है, दुनिया का हर सुख है, लेकिन आज तो मैं पूरी तरीके से कंगाल हो गया हूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा। उसके बाद उस व्यक्ति ने, उस सेठ ने अपनी आधी दौलत को उसने गरीबों में दान कर दिया। आधी दौलत को दान करने के बाद आधी दौलत पुत्र के हवाले कर दिया, क्योंकि उसके नसीब में था ही उसे बर्बाद करना। और 7 दिन वो सत्कर्म करके प्रभु सेवा के लिए स्वर्गलोक सिधार गया। कहानी का सार ये है कि जीवन में कर्म का फल तो हमें भोगना ही पड़ेगा। हमारा शास्त्र कहता है कि मनुष्य योनि में जो पैदा होता है और 84 लाख योनियों से होते हुए पैदा होता है, इसलिए प्राणी हत्या, पता नहीं है उस प्राणी में कौन है क्या है, इसलिए प्राणी के बारे में, प्राणी हत्या के बारे में, मांसाहार के बारे में इंसान को बचना चाहिए। ये इस कहानी का उद्देश्य है। धन्यवाद।